Good morning, children. Welcome back our next science class. So, students, in last class we started our chapter number 9, soil, and we have already discussed about the soil profile and composition of soil. Now, to be continued in this chapter, so our next topic is soil water. प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल. अब जैसे हम जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी से पानी लेते हैं. रेन वाटर सिंक डाउन इनटू द सॉइल रीचेज द नॉन पोरस रोकी लेयर एंड कलेक्ट्स देयर. जो रेन वाटर होता है वो क्या होता है, जमीन में मिट्टी में बैठ जाता है. रीचेज द नॉन पोरस, वो जो मिट्टी रहती है उनके बीच में पोर्स नहीं होते हैं, छोटे छोटे छिद्र नहीं होते हैं, तो वो उसके अंदर तक नहीं जाता और वहीं इकट्ठा हो जाता है. देन दिस नेचुरल लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल. जिसे हम क्या बोलते हैं, जो ग्राउंड वाटर होता है, जो नेचुरल का लेवल होता है, उसे बोलते हैं हम वाटर टेबल. अब आता है सॉइल एयर. देयर आर एयर स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स एंड क्रम्स विच आर फिल्ड विद एयर. अब जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, वहाँ पे एयर फील होती है, जिसे बोलते हैं सॉइल एयर. एयर इज नीडेड फॉर द प्लांट रूट्स टू रेस्पिराई. और यही हवा प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, ज़रूरत होती है, श्वसन के लिए ज़रूरत होती है. फॉर सॉइल ऑर्गेनिज्म टू लिव, और जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके जीवित रहने के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है यही हवा. एंड फॉर द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल टू बी कन्वर्टेड टू ह्यूमस. और जो एनिमल्स मिट्टी के अंदर रहते हैं, जो मरे हुए पौधे जीव जंतु होते हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होती है ताकि वो उन्हें ह्यूमस में कन्वर्ट कर सके. अब नेक्स्ट आते हैं हमारे लिविंग थिंग्स. अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो फाउंड इन द सॉइल. हम जानते हैं कि हम मिट्टी में बहुत सारी वेराइटी के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ अर्थवॉर्म्स, माइल्स, मिलीपैड्स, सेंटीपेड्स, बेटल्स, एंड्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द पे. बहुत सारी लाखों की संख्या में केचुए पाए जाते हैं. माइट्स, मिलीपैड्स, सेंटीपेड्स, चींटियाँ, ये सब ऑर्गेनिज्म मिट्टी में पाए जाते हैं. सम आर हार्मफुल वाई अदर्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द फर्टाइल ऑफ द सॉइल. और यही कुछ मिट्टी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, जो हार्मफुल रोल प्ले करते हैं, जो मिट्टी को फर्टिलिटी जो मिट्टी होती है उसे मेंटेन करने में हेल्पफुल भी होते हैं और कुछ कुछ हार्मफुल भी होते हैं. बैक्टीरिया इन द सॉइल फीड ऑन डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू मेक ह्यूमस. अब देखिए, जो मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं वो डेड रिमेन, जो मरे हुए जीव जंतु रहते हैं छोटे छोटे, उन्हें खाते हैं. एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू मेक ह्यूमस, जो ह्यूमस बनाते हैं उन्हें. सम बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन में फिक्स होते हैं, नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए यूजफुल होते हैं. कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस टू नाइट्रोजन कंपाउंड्स विच प्लांट्स यूज. वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन गैस रहती है वो नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, जो इसे प्लांट यूज करते हैं. अर्थवर्म इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. और जो अर्थवर्म होते हैं, जो केचुए होते हैं, मिट्टी को अच्छे से टेक्सचर करते हैं. बाय मूविंग थ्रू द सॉइल दे ओपन चैनल्स फॉर रूट्स टू स्प्रेड थ्रू. और वो क्या करते हैं, मिट्टी जो होती है उसके ऊपर क्या करते हैं, मूविंग करते हैं, खुले एरिया में मूव करते हैं, जिससे क्या करते हैं, फॉर रूट्स टू स्प्रेड, जो जड़ फैली हुई रहती है वहां तक उसमें हेल्प करते हैं वो. दे ऑल्सो मिक्स द सॉइल एंड हेल्प द एयर इंटर वाटर. और वो क्या करते हैं, मिट्टी में क्या हेल्प करते हैं, जो मिट्टी के अंदर पानी और वाटर को इंटर करते हैं, ड्रेन फ्रॉम इट. दे आर देयर फॉर कॉल्ड फार्मर्स एज फ्रेंड, जिन्हें हम किसान के फ्रेंड्स के नाम से भी जानते हैं. सम ऑर्गेनिज्म कैन बी हार्मफुल एज दे बोरो एंड ruin द रूट्स ऑफ क्रॉप्स. और कुछ ऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी होते हैं, वो जड़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वायर बॉम्ब्स हैव लार्व ऑफ अ बेटल, मिलीपेड्स एंड सेंटीपेड्स, जो क्या होते हैं, बहुत क्रॉप्स के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं. अब नेक्स्ट आता है हमारा काइंड्स ऑफ सॉइल. मिट्टी के प्रकार. डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोजिशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट सॉइल. हम जानते हैं जो मिट्टी होती है वो उनके प्रोपोजिशन, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके ऊपर डिपेंड होता है. इट कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 मेजर टाइप्स. तो भी उन्हें 2 प्रकार के मेजर टाइप्स में क्लासीफाई किया गया. फर्स्ट, सैंडी सॉइल हैज अ मोस्टली सैंड इन इट वेरी लिटिल सीट एंड क्ले. जो सैंडी सॉइल होती है वो क्या होती है, अधिकतर रेत होती है. एंड वेरी स्लिट एंड क्ले, जो क्या होती है वो चिकनी क्ले जैसी होती है.
इट इज़ फाउंड इन डेजर्ट, जो कहाँ पाई जाती है, डेजर्ट में पाई जाती है। सेकेंड, क्ले सॉइल हैज़ मोस्टली क्ले इन इट, जो क्ले सॉइल होती है वो क्या होती है, चिकनी जो मिट्टी होती है अधिकतर मिट्टी ही होती है। फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, जो नीचे टेबल दी गई है, यू कैन सी डेट क्ले होल्ड्स ऑन द वाटर बेटर एंड देन सॉइल, जो मिट्टी होती है वो पानी को क्ले की सैंड की अपेक्षा अच्छे से होल्ड करके रखती है, thus making the soil sticky and wet there with very little air trapped in it, जो क्या होती है, मेकिंग द सॉइल स्टिकी, जो क्या बनाती है, सॉइल को बहुत स्टिकी बनाती है। एंड वेट विथ वेरी लिटिल, जो क्या होती है उसे गीली करके रखती है। एयर ट्रैप, जिसमें क्या होती है एयर भी होती है। ऑन द अदर हैंड सैंड इज लूज एंड वाटर ड्रेन्स ऑफ वेरी रेपिडली, और जो क्या होता है हम देखें तो उसके अंदर क्या होता है, वाटर भी अच्छे से ड्रेन होता है। दस बोथ आर अनसुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो क्या होता है प्लांट के लिए ग्रो करने के लिए सुटेबल नहीं होती है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैंडी एंड क्ले सॉइल गिव अ मिक्सचर कॉल्ड लूम। अब देखिए जहाँ सैंडी और क्ले सॉइल मिक्स होती है तो वो क्या देती है, हमें लूम देती है। द सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म सॉइल क्रम्स, जो क्या होती है, जो रेत होती है, जो मिट्टी होती है, उसके जो पार्टिकल जब एक दूसरे में चिपके होते हैं, स्टिक टुगेदर मिक्स आते, तो फ्रॉम द सॉइल क्रम्स, उस सॉइल को बहुत क्रम्स कर देते हैं। इट गिव्स द लोम अ कोर्जर फील विच इज ऑल्सो कॉल्ड टेक्सचर, जिसे क्या बोलते हैं हम, टेक्सचर बोलते हैं। दिस अलाउ एक्सेस वाटर टू ड्रेन ऑफ एंड ड्रेन टू रो एंटर थ्रू इजिली, जिसमें क्या होता है, जो पानी की मात्रा अधिकता होती है जिसमें क्या होता है, और एयर टू एंटर थ्रू, जिसके अंदर से एयर इजीली आर पार हो सकती है। लोम ट्रैप्स इनफ एयर फॉर प्लांट्स, अब जो लोम होता है वो क्या होती है, प्लांट्स के लिए एयर के लिए अच्छे से इनफ करवाती है, प्राप्त करती है। होल्ड वाटर विदाउट बिकमिंग वाटर लॉक्ड, और पानी भी अच्छे से उपलब्ध कराती है। एंड इज एजियर टू कल्टीवेट, और जो कल्टीवेट के लिए बहुत आसानी होती है। इट इज देयर फॉर आइडल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, जो एक प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। अब नेक्स्ट आता है टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। अब जो अलग अलग प्रकार की सॉइल होती है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो फर्स्ट नंबर इज प्रॉपर्टीज सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। अब प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, पार्टिकल साइज, सबसे पहला प्रॉपर्टी में लिया उसका पार्टिकल साइज। सैंडी सॉइल का पार्टिकल होता है लार्ज, मोर देन 0.2 मिलीमीटर तक, 0.2 मिलीमीटर होती है, उससे बड़ी होती है। क्ले सॉइल छोटी होती है 0.002 मिलीमीटर से। एंड जो लोमी सॉइल होती है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, लोमी सॉइल होती है उसमें क्ले और सैंडी सॉइल दोनों मिक्स होती है, ओके, पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। अब एयर स्पेस, इसमें जो एयर होती है वो ज़्यादा मात्रा में स्पेस लेती है, इसमें कम होती है एयर, और इसमें सफिशियंट होती है, बस जितनी ज़रूरत है उतनी ही हो पाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ड्रेनेज ऑफ वाटर, वाटर में कितना वाटर कितने अच्छे से निकालती है, वेरी फास्ट लीव द सॉइल वेरी ड्राई, पानी बहुत जल्दी निकाल देती है, जिससे क्या होता है वो मिट्टी जो पत्तियां होती है जल्दी सूख जाती है। वेरी स्लो सॉइल रिमेन्स वेट, धीरे धीरे निकालती, जितनी मिट्टी धीरे धीरे तक हल्की हल्की ठंडी गीली गीली रहती है, आराम से सूखती है। डज नॉट ड्रेन वेरी क्विकली, ये पानी जल्दी से नहीं निकाल सकती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कल्टिवेशन, इजी टू डिग एंड प्लफ एंड इट इज वेरी ड्राई एंड लूज, ये डिग अच्छी होती है, गड्ढा अच्छा करती है। एंड प्लफ मीन्स कुछ भी प्लांट वगैरह लगाने के लिए अच्छी होती है। इट इज वेरी ड्राई, बहुत सूखी होती है। एंड लूज होती है, वार्म्स अप क्विकली आफ्टर द रेनी सीजन, और जैसे ही रेनी सीजन होता है रेनी सीजन के बाद जल्दी से सूख जाती है। डिफिकल्ट टू डिग एंड प्लफ, इट इज वेट एंड स्टिकी, इसको गड्ढा खोदने में डिफिकल्टी होती है, प्लफ में डिफिकल्टी होती है, वेट एंड स्टिकी रहती है, गीली चिपचिपी रहती है। इट टेक अ लॉन्ग टाइम टू फॉर्म, बहुत लंबे समय तक गीली रहती है। एंड अप टू सॉइल रिमेन से, बीच में क्या होता है उसकी मिट्टी के जो पार्टिकल्स है बहुत हेवी रहते हैं। इजी टू डिग एंड कल्टिवेट क्रॉप, इजी टू डिग जल्दी खुद जाती है, एंड क्रॉप के लिए अच्छी होती है। फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल ड्यू टू लेक ऑफ वाटर एंड बिकॉज मिनरल सेल्स गेट्स वॉश्ड अवे, इसमें प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा रहती है, मिनरल सेल्स ज़्यादा होते हैं और जल्दी से धुल जाते हैं। थ्रू मिनरल कंटेंट इज हाई, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, इसमें भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हैं। एज रूट डू नॉट गेट इनफ एयर, बिकॉज जड़ होती है वो एयर अच्छे से नहीं मिल पाती है। रिटेन्स इनफ वाटर एंड एयर न्यूट्रिएंट्स कंटेन इन हाई फॉर प्लांट्स टू ग्रो वेल,
इसके लिए जो भी ज़रूरत होती है प्लांट्स के लिए वो यहाँ पे सब मिल जाते हैं, तो यहाँ प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, percolation rate of water in soil. Water can percolate into the soil as soil is porous in nature. However, the rate of percolation is different in different types of soil. Let us find it out. देखिए, हम जानते हैं जो सॉइल होती है वो अलग अलग प्रकार की नेचर की होती है। द रेट ऑफ प्रिकोलेशन इज डिफरेंट, तो जो मिट्टी होती है उसके प्रकार भी अलग अलग होते हैं, तो अब हम पता लगाएंगे कि वो क्या होते हैं। सो फर्स्ट इन मॉइस्चर इन सॉइल, मिट्टी में नमी। इफ यू सी अ बैरन फील्ड ऑन अ हॉट समर डे, आपने देखा होगा अधिकतर गर्मी के दिनों में, यू विल नोटिस अ शिमरिंग लेयर जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द सॉइल। आपने देखा होगा जो मिट्टी की जो सरफेस होती है अधिकतर शाइनिंग करती है। व्हाट इज इन इट, तो क्या है? इट इज नथिंग बट वेपर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे जो वेपर होता है, जो पानी की वाष्प होती है, राइजिंग फ्रॉम द सॉइल, तो वो क्या होती है मिट्टी के ऊपर आ जाती है, वो चमकने लगती है। दिस सो दैट द सॉइल कंटेन मॉइस्चर इन इट, जो क्या दर्शाती है? मिट्टी में नमी दर्शाती है। परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी टू फाइंड इट आउट इन यूर ऑन, तो आप इसे एक एक्टिविटी करके इसे पता लगा सकते हैं कि पानी में मिट्टी में नमी होती है। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सेल, तो आपको क्या करना है मिट्टी में नमी पता लगाने के लिए? टेक अ बॉइलिंग ट्यूब एंड फिल 1/4 ऑफ द ट्यूब विद सॉइल, आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, उसे 1/4 मिट्टी से भरना है। नाउ हीट इट जेंटली, आपको उसको फ्लेम पे धीरे धीरे गर्म करना है। यू विल नोटिस सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द ट्यूब, तो आप देखेंगे कुछ देर बाद जैसे ही वो ट्यूब गर्म होती है उस पे वो मिट्टी के ऊपर पानी की वाष्प जम जाती है, बूंदें जम जाती है ट्यूब के ऊपर। दिस सो डेट द सॉइल कंटेन वाटर, तो हमें यही दर्शाता है कि मिट्टी में पानी होता है। द वाटर वेपर कंडेंस आफ्टर टचिंग, और क्या होता है जब हम वाटर वेपर को टच करते हैं द कूलर अपर पार्ट ऑफ द ट्यूब, तो वो क्या होता है उसके ऊपर पार्ट में दिखने लगता है। नाउ कंपेयर दिस हीटेड सॉइल विद द ओरिजिनल सॉइल सैंपल, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, तो आपको अब कंपेयर करना है जो हीटेड जो गर्म सॉइल होती है विद द ओरिजिनल सॉइल सैंपल से। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, तो क्या आपको कोई डिफरेंस दिखता है? सो स्टूडेंट्स, आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।